स्टॉक प्रॉफिट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें प्रमुख खबर है आज जीएसटी और जीडीपी की। जीडीपी का डाटा आज रिलीज हुआ है, जिसमें जो अनुमान था वो 6.8% का था, जो कि निकल के आया है 6.7%। लेकिन यदि इसको हम डीपली स्टडी करने की कोशिश करें तो मिला जुला एक असर दिखाई दे सकता है कल मार्केट में, क्योंकि इसके सापेक्ष जो जीएसटी का कलेक्शन आया है वो बहुत अच्छा निकल के आया है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ लोग खर्च कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट हैं वो बिक्री हो रही है तो वो जीएसटी दे पा रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जाता है किसी देश की ग्रोथ के लिए। तो जीएसटी में जो बढ़ोतरी हुई है, हो सकता है कल वो जो जीडीपी के नंबर आए हैं उसको कवर करने की कोशिश करें। साथ में न्यूज है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपना आईपीओ 9 सितंबर को ला रहा है। 6560 करोड़ का इनका प्लान है आईपीओ में। पीवीआर इनॉक्स 70 ऐसे अपने स्क्रीन बंद करने जा रहा है जहां पर उसको इनकम नहीं हो रही थी, और साथ में 120 नए प्रोजेक्ट हैं इनके। तो इसमें और इसकी एक और साथ में प्लानिंग है कि जहां पे इसको फायदा जिस स्क्रीन से नहीं हो रहा था, जहां पर भी है वहां पे वो अपने एसेट्स को बेचने की एक योजना भी बना रहा है, और साथ में वो रियल एस्टेट में भी एक कदम रखने की प्लान उसकी है। तो ये पीवीआर के लिए एक न्यूज है। साथ में मारुति सुजुकी की बात करें तो इसके सेल्स में डिप दिखाई दे रही है 4% की। YNY जो नंबर है उसके हिसाब से। और साथ में आज एक डाटा और रिलीज हुआ है, प्रॉपर्टीज में लगभग 35,000 करोड़ रुपए इस बार सेल आए हैं। वहां से कुल सेलिंग जो हुई है वो 35,000 करोड़ रुपए की हुई है। तो इसमें जो सबसे शीर्ष पर उभर के आया है, नंबर 1 जो पोजीशन है वो गोदरेज प्रॉपर्टी की है, जो 8687 करोड़ रुपए का लेके टॉप पे बना हुआ है। नंबर अच्छे हैं डीएलएफ के, प्रेस्टीज के, शोभा के, ब्रिगेड के एंड माइक्रोटेक डेवलपर्स के, लोढ़ा, इनके नंबर अच्छे हैं। तो यहाँ पे रियल्टी में एक उछाल देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी सेल्स के नंबर हैं ये रियल्टी में। साथ में टाटा की जो सेल्स है उसमें भी डिप 8% की देखने को मिल रही है। अभी हम आगे इनके चार्ट भी देखेंगे, स्टडी करेंगे, अपना व्यू निकालते हैं क्या हो सकता है टाटा मोटर और मारुति सुजुकी के लिए। मोइल में नेगेटिव खबर है, इसका नेगेटिव खबर नहीं है, खबर तो ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो मोइल में नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो 20% तक डाउन करने की लिए बोला है। इनकी जो कमेंट्री आई है तो उससे इनके नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं असर दिखेगा। जब बैलेंस शीट में असर दिखेगा तो शेयर के प्राइस में भी उसका असर दिखाई देगा। साथ में बात करेंगे एनएचपीसी, एसजीवीएन और रेलटेल कॉरपोरेशन की। इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया हुआ है, जिसको भी हमने सुबह के वीडियो में भी कवर किया हुआ था। आप चाहें तो आज सुबह का जो वीडियो है वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उनके फंडामेंटल को टच करने की हमने कोशिश की है। और साथ में अभी हमारा एक नया वीडियो आएगा जिसमें हम इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे। एनएचपीसी, एसजीवीएन और रेलटेल इनको कवर करेंगे। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अब 3 कंपनियों की जो ऑटो सेक्टर से हैं, जिसमें एक कंपनी अपने सपोर्ट से काफी ऊपर है, लगभग टॉप में चल रही है, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है। बाकी जो 2 कंपनियां हैं उसमें डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो कंपनी है वो ट्रेडिंग के लिए, और बाकी जो 2 कंपनी हैं वहां पे हम इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं।
पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अपने हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है 1111। इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 1180 रुपये के आसपास का है। इसका जो नज़दीकी सपोर्ट बना हुआ है वो 1160-65 का नज़दीकी सपोर्ट है। यदि जो नंबर आए हैं जिस प्रकार से आज ऑटो सेक्टर के, यदि उसका प्रभाव कल मार्केट में दिखाई देगा तो इसका जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 1006-1000 के आसपास का आएगा। जो इसका मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो वही पुराना सपोर्ट है इसका 860 रुपये। लेकिन ये अभी ट्रेंड लाइन यदि इसकी हम ड्रॉ करें, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में अब भी ट्रेंड इसका बुलिश ही बना हुआ है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक ये बुलिश है और कंटिन्यू अपसाइड शो कर रहा है। तो इसका चार्ट आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मारुति। मारुति में जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड का इन्होंने ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ब्रेक डाउन इतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा है कि ये इसको और नीचे ले जाने की कोशिश करे। जिस प्रकार से वॉल्यूम लास्ट सेशन में, लास्ट वीक में दिखाई दिए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि ये बहुत अच्छा एक लेवल है इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये परफेक्ट लेवल है और ट्रेडिंग के हिसाब से 12700 के ऊपर चलना अति आवश्यक है। वहाँ एक ट्रेडर एक्टिव हो सकते हैं। मेजर जो सपोर्ट का काम करेगा वो 11650 मेजर सपोर्ट है और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 12700 का है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कर इस पर ध्यान दे सकते हैं। तीसरा स्टॉक है SML इसूजी। ये भी ऑटो सेक्टर का एक कंपनी है और इसके चार्ट बहुत अच्छा चार्ट इसका देखने को मिल रहा है। ये अपने सपोर्ट पे इस समय काम कर रहा है। यदि हम इसके और जूम करें तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी कि इसका जो ये नैरो बन रहा है, जो जोन है वो नैरो होता जा रहा है और इसमें एक सेफ जो स्विंग है वो भी खेला जा सकता है। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1950, जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 2300, यानी 1950 से और 2300 का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक थोड़ा छोटा प्रॉफिट लेके और ये एक सेफ प्ले हो सकता है स्विंग के लिए भी। और इसका ब्रेकआउट लेवल भी लगभग जिस प्रकार से स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो धीरे धीरे ये ब्रेकआउट लेवल की तरफ भी बढ़ रहा है और ये अपने ट्रेंड का भी ब्रेकआउट लगभग वहीं देगा और इसका जो स्विंग का रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट भी लगभग 2300 रुपये के आसपास है, 2280 रुपये। तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में इंडेक्स को भी स्टडी कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में अमूमन वही चीज नजर आ रही है, एक जोन में कार्य करता हुआ, क्योंकि इस समय कोई ऐसी नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए काफी हो। तो मिला जुला असर वही एक जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ 51,100 और ऊपर की तरफ 51,400, 400, 450 यानी 51,500 एक राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो 400 पॉइंट में ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई दे रहा है और वही चीज नजर आ रही है निफ्टी 50 में भी। निफ्टी 50 एक अच्छी ओपनिंग करता है और पूरे दिन एक छोटी सी रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। वही चीज यहां भी नजर आ रही है। 25,300 ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है टूटते हुए हों और नीचे की तरफ 25,000, तो लगभग 300 पॉइंट का इसकी रेंज है, एक दायरा बना हुआ है निफ्टी 50 के लिए जहां वो ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। चलिए मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।